Hello students, hope you all are fit, fine, happy and healthy. My name is Rashmi, I am your biology educator. आज की इस वीडियो में today we are going to learn sexual reproduction in flowering plants, right? So let's start. सबसे पहले बेटा आपको जानना पड़ेगा कि reproduction होता क्या है, right? So reproduction re means again and production means to produce what? यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? Of its own kind, right? So the process in which an organism reproduces of its own kind, that process is reproduction, right? वो process जिसमें कोई भी एक organism अपने जैसा ही प्रोड्यूस करता है, उस process को हम reproduction कहते हैं. So हम आज इस वीडियो में sexual reproduction मतलब जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ अपोजिट जेंडर, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम सबसे पहले बेटा अगर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमें जानना पड़ेगा कि फ्लावर्स जो है एक्चुअली रिप्रोडक्शन एक स्पेशलाइज जगह पे ही होती है. सो प्लांट्स के अंदर दैट इज फ्लावर. सो फ्लावर हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं फ्लावर्स को. द फर्स्ट वन इज अपने पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड द सेकेंड वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनी मीन्स वन, राइट? सो जहां पे भी जिन भी फ्लावर्स में सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है, आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई एक रहेगा, ओनली वन अगर किसी फ्लावर में, सो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्स फ्लावर बोलते हैं. और अगर इफ देयर आर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंड फीमेल उसी फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर अगर प्रेजेंट है, सो हम ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल यूनिसेक्सुअल का पपाया, वाटरमेलन, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का हाइबिस्कस, जिसको आप भगवान पे चढ़ाते हैं, दैट रेड कलर वन, राइट, जिसको हम कॉमनली चाइना रोज भी कहते हैं, मस्टर्ड, ये हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, राइट? सो ये आपको याद रखना है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नाउ अब रिप्रोडक्शन अगर हमें पढ़ना है तो फ्लावर का स्ट्रक्चर सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट? सो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर सबसे पहले जानते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास यहाँ पे हम उसे कहते हैं स्टेमन, राइट? जो मेल रिप्रोडक्टिव मेन, तो स्टेमन में मेन आ रहा है ना, सो दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और हम उसी को एंड्रोशियम भी कहते हैं, राइट? सो एंड्रोशियम इज स्टेमन. स्टेमन हमारे पास दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है. द फर्स्ट वन इज एंथर, ये वाला पार्ट जो अभी मैं हाइलाइटर यूज करूंगी ना, आप उस पे देखिएगा. दिस वन इज एंथर और नीचे दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट. सो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर दे विल मेक, हमारे पास क्या बनाते हैं बेटा? स्टेमन बनाते हैं, राइट? नाउ विल कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? Together the whole reproductive part is known as हमारे पास कार्पेल. कार्पेल, here it is, right? और उसका दूसरा नाम गाइनोशियम. क्या कहते हैं? गाइनोशियम. So कार्पेल is made up of 3 different parts. उसके अंदर 3 parts आप देख सकते हैं. अब आप हाइलाइटर को ध्यान से देखिएगा. The first part is the stigma, then the tubal part is the style, क्योंकि फीमेल है तो स्टाइल तो मारेगी, right? So stigma, style and ovary, right? So this part, the upper part is known as stigma, the tube part is known as style, and the lower part is known as the egg-shaped structure, right? That is known as ovary, right? And तीनों मिलके, all 3 of them, stigma, style and ovary makes carpel, gynoecium बनाते, right? So the main 2 parts which participate in reproduction is stamen and carpel. Clear beta?
right? Rest other parts of flowers are also there, like petals, which are colorful in property, right? The colors of flowers help the pollinating agents को attract करने में, so that we will discuss in during pollination, right? So petals are there, sepals are there, thalamus are there, but in reproduction we have to clearly, जो हमें याद रखना बेटा, that is stamen, which is made up of anther and filament, and carpel, which is made up of stigma, style and ovary. Carpel is also known as gynoecium. Clear? Any doubt? Right? अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. So this is the typical structure of the flower जो हमें रिप्रोडक्शन में याद रखना है, right? अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे. हम फ्लावर के रिप्रोडक्शन को बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में या 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन, द सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हमें पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? सो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अरे मैम इतना सारा क्या बोल दिया. चलिए इसको ना हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं. आपको याद है अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एंथर स्टेमेन का डायग्राम बताया था, राइट? सो दिस इज, सपोज दिस इज स्टेमेन. हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द फिलामेंटस पार्ट एंड दिस इज द एंथर पार्ट, राइट? दिस इज स्टेमेन और स्टिग्मा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था. सो हम गायनोशियम भी ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? अब so this is anther and this one is stigma, right? So pollen, the anther contains pollen grain. anther के पास क्या होता है? pollen grain. आप सबने हाइबिस्कस देखा, उसपे येलो येलो जो कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. so anther contain pollen grains, right? And these pollen grains are transferred from anther to the stigma, and this process is known as pollination. इस process को हम क्या कहते हैं? We called it as pollination. So transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. अब pollination ना बेटा 2 तरीके से हो सकता है, right? The first one is self pollination and the second one is cross pollination. इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, right? So if we'll talk about self pollination, हम यहाँ पे क्या देखते हैं? सपोज हमारे पास एक प्लांट है, हम ऐसे समझते, पहले एक डायग्राम से समझ लेते, फिर हम उसके और बेसिक डिफरेंसेस जानेंगे, राइट? सपोज ये एक प्लांट है हमारे पास. मैं एक प्लांट ड्रॉ कर लेते जो हम बचपन से छोटा वाला फ्लावर बनाते आ रहे, वही वाला, ठीक है? ये 2 प्लांट्स हमने जिसके पास फ्लावर हो रखे हैं, राइट? आई नो आपको बचपन वाला फूल या सबको याद आ रहा है, बट आपको लेट करना है कि सपोज एक प्लांट है जिसमें फ्लावर लगा हुआ है और ये दूसरा प्लांट है, और एक और फ्लावर बना देते हैं यहाँ पे, सो दैट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? अब अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. The pollen grain from this flower goes to the stigma of another flower of the same plant. दूसरे फूल पे गया, दूसरे फ्लावर पे गया, but same plant का वो फ्लावर था, right? Then it is known as self pollination. अगर pollen grain of a flower goes to the stigma of the same flower, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? self pollination. So अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जा रहा है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, उस टाइम पे हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं. बट इफ द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर गोज टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे फ्लावर जो कि दूसरे प्लांट पे उस पर जाए, तो हम उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर हुआ बेटा?
आई होप इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। सो जब भी पोलन ग्रेन सेम प्लांट सेम फ्लावर या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाए, सेल्फ, जब भी एक सिंगल प्लांट रहेगा, जैसे ही दूसरा प्लांट आया, दूसरे प्लांट का फ्लावर आया, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, क्लियर। सो अब हम आ जाते हैं और क्या बेसिक डिफरेंस है। सो मेन बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ है, और क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और to the stigma of another flower of the same plant is self pollination, right? Or cross pollination, transfer of pollen grain from anther of a certain plant to the stigma of another plant, but it should be of same species. ये आपको याद रखना। अब ऐसा नहीं रोज का हाइबिस्कस में जा रहा है, हाइबिस्कस का वाटरमेलन में जा रहा है, नो, इट शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज नहीं रहेगी तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना, राइट। सो सेम स्पीसीज, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे अब मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये फ्लावर है और इसका पोलन ग्रेन जो है इसी फ्लावर में जा रहा है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहा है, दैट इज सेल्फ, राइट, दूसरे फ्लावर में जा रहा है। तो हमारे पास बेटा यहां से यहाँ पोलन ग्रेन जाने के लिए किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं। व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स which helps in pollination, and pollination तो आपको पता है, transfer of pollen grain from anther to stigma, right? So pollinating agents हमें required नहीं होते generally in self pollination, जबकि cross pollination में pollinating agents are required. Example जैसे wind, insects, birds, honey bee, राइट, ये सारे हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट। अब सिंस सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट ही इन्वॉल्व है, कोई दूसरा प्लांट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सेम प्लांट है, कोई दूसरा प्लांट दूसरा पेरेंट से इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। सो जेनेटिक वेरिएशन कम मिलता है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी इज मोर, और वेरिएशन बेटा कम रहता है, राइट। वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा एंड यूनिफॉर्मिटी जो जेनेटिक मटेरियल में है वो कम हो जाती है, क्योंकि दो पेरेंट्स है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में गया तो टू पेरेंट्स हो गए, तो वेरिएशन तो ज्यादा दिखाई देगा हमें, राइट ना। जो सेल्फ पॉलिनेट करे बेटा, यहाँ से इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के अंदर जाना है, तो हमारे पास जो पोलन ग्रेन का वेस्टेज है वो कम हो गया। अब इस फ्लावर से दूसरे प्लांट पे जाना है क्रॉस पॉलिनेशन में, तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इन बिटवीन पोलन ग्रेन यहाँ पे भी गिर सकते हैं, यहाँ पे भी वेस्ट हो गए। सो सिंस क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास डिस्टेंस इज मोर, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज मोर, राइट। सो जहां पे ज्यादा वेस्टेज होता है वहां पे नेचर ने लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन बनाए, जहां पे कम वेस्टेज होता है वहां पे कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं। सो इन क्रॉस पॉलिनेशन large amount of pollen grains are produced, whereas in self pollination limited amount of pollen grains are produced. Clear, right? And last but important, since क्योंकि large amount of pollen grain क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, बिकॉज उसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है। क्या पता विंड इतनी तेज ना हो बीच में हमारा, क्या पता इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाए ही नहीं या बर्ड दूसरे फ्लावर पे जाए ही नहीं। क्लियर? सो वेस्टेज इज मोर इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, वेयर एज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन का वेस्टेज इज लेसर कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि वहां पे वेस्टेज नहीं होता, बट कंपैरिजन में अगर हम कहें तो कम होता है। एंड दैट्स व्हाई since wastage is more, so large amount of pollen grains are produced. Since wastage is less in self-pollinating plants, so limited amount of pollen grains are produced. Clear? So I hope ये आप सबको clear हो गया होगा, right? So सबसे पहले जब हमने reproduction start किया था तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास हम reproduction in plants को
3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो वो फिर से एक बार हायरार्की बना लेते हैं, राइट। सो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें इन प्लांट्स, सो द फर्स्ट, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। फिर होंगे हमारे पास फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड देन हमारे पास क्या होंगे बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट। सो सबसे पहले तो हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि किसमें क्या क्या हो रहा है। सो प्री में सबसे पहले हमारे पास गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन, जैसे स्टेमेन में पोलन ग्रेन्स का बनना एंड ओवरी में एग का बनना, राइट। देन उसके बाद हमारे पास पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, राइट। एंड देन उसके बाद वंस, ये ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब एक बार स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ गया, राइट, सपोज दीज आर पोलन ग्रेन, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब बनाने लगते हैं ओवरी की तरफ, राइट। सो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, एंड देन हमारे पास होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, राइट, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, द फर्स्ट वन इज syngamy and the second one is triple fusion, and then इसके बाद बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रूट का फॉर्मेशन होता है एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। सो वी विल डिस्कस दिस होल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि गैमेट्स कैसे बने, फिर पॉलिनेशन, पोलन ट्यूब बनने के बाद सिंगैमी में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, किससे फिर फ्रूट बनता है, किससे सीड बनता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।